हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए, आई होप अगर मैं यहाँ पर आप सबको देख रही हूँ तो आई होप मैं ये गेस कर कर चल रही हूँ कि बेसिक्स ऑफ नंबर्स जो हमने फर्स्ट वाला जो टॉपिक था, ये बेसिक्स ऑफ नंबर्स का पार्ट 2 है। जो फर्स्ट पार्ट था बेसिक्स ऑफ नंबर्स का, वो आप एक बार पढ़ लें, राइट। एक बार उसका लेक्चर देख लें आप, ताकि जो बेसिक्स हैं आपके क्लियर हो जाए और उसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं आए, राइट। तो मैं यही ट्राई करूँगी कि आप लोग ये होप करके चल रही हूँ कि आपने वो देख लिया है लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट, ओके। आई वुड रिकमेंड दिस फॉर श्योर। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है, हमारी सी मैट की क्वांट की सीरीज़ चल रही है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है बेसिक्स ऑफ नंबर्स है, ठीक है। एकदम ग्राउंड लेवल से हमने स्टार्टिंग रखी है। हमारा सबसे पहले हमने कवर अप किया क्या, बेसिक्स ऑफ नंबर्स 1। उसका हमने बेसिक जो नंबर्स हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बेसिक्स ऑफ नंबर्स 1 एंड बेसिक्स ऑफ नंबर्स 2। सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट, राइट। तो आज के सेशन में हम जो पहले सेशन में चीज़ें कवर अप नहीं हुई थी वो भी कवर अप करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ नई चीज़ें भी हैं जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आज का सेशन जो है वो अगेन हमारा कंसेप्ट बेस ज़्यादा रहेगा, राइट। आज का जो हमारा सेशन है वो अगेन कंसेप्ट बेस ज़्यादा रहेगा आपका, कि क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें किसके साथ में बैठती है, किससे आपको कितना कैलकुलेशन करना हो जाए। लास्ट के लेक्चर्स में हमने किस टाइप के नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरैशनल, उनके अंदर भी जो टाइप्स होते हैं हमने वो सब पढ़े थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इवन, ऑड, ये सारी चीज़ें देखी थी। नंबर लाइन देखी थी हमने, राइट। और हमने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे हमने। कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, किसके, 2K, 4K, 8K, 5, 25, 125, 3, 6, 9, 11, 12, राइट। इन सब के हमने क्या पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। तो वो डिविजिबिलिटी आप मेक श्योर आपको याद रहें। आप उसकी प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में ना बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ले लेके घूमें और आपको याद करना है, राइट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप से वो सारी चीज़ें याद रहने लगेगी, राइट, ठीक है। तो आज का हम सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन रहेगा आज का बेसिक्स ऑफ नंबर पार्ट 2, राइट। अगेन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी जो आपको चीज़ें नहीं आती, अगर हम इसके बेसिकली आज हम हमारा इसमें LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है हम आज के सेशन में सीख लेंगे कि हमें कैसे इनको निकालना होता है और सॉल्व करना होता है, राइट। बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कहीं ना कहीं आपको ना LCM, HCF इन सब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। इन सब की ज़रूरत आपको कहीं ना कहीं पड़ने ही वाली है। तो वो कैलकुलेट करना आपको ज़रूर आना चाहिए, चाहे आप DI में लो चाहे आप क्वांट में लो, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, राइट। क्योंकि जब आप DI की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको डिविजिबिलिटी रूल हो गया, तो उसके लिए भी आप हेल्पफुल हो सकता है जब आप DI की कैलकुलेशन कुछ कर रहे हो। जैसे हमारा परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर्स भी आएंगे, हमारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स होते हैं ये सारे चैप्टर्स भी जब आएंगे ना तो ये जो चैप्टर्स है ना वो भी DI के अंदर हेल्प करता है, राइट। तो वो भी हम धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हम हमारा स्टार्ट करते हैं, ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी आपको, अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लाया है। ये आप अवेल कर सकते हैं दिसंबर 11 से 16 के बीच में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है कैट 20, यू कैन गेट 20% ऑफ एंड अप टू 6 मंथ्स एक्सटेंशन ऑन कैट सब्सक्रिप्शन। अगर आप कैट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा और साथ ही साथ अप टू 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, राइट। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फॉर दैट यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ MEHTA, MEHTA, राइट। कैट 2024 के लिए नया बैच जो है वो दिसंबर 14 से स्टार्ट हो चुका है, राइट। चैम्पियंस बैच फॉर कैट 2024 इट इज़ नया बैच स्टार्ट हुआ है। आपको इसके अंदर लाइव एज वेल एज जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक सीरीज़ हम कंडक्ट करेंगे। हमारे पास में जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है वो उस तरीके से हम आपको सॉल्व करवाएंगे, सारी चीज़ें इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगी, राइट। चलिए, तो अगर आप कैट 2024 यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर जो एस्पिरेंट है कैट 2024 के लिए, वो अगर टारगेट करें तो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ MEHTA, MEHTA, राइट। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो सकती है। अनअकैडमी कैट 2024 स्कॉलरशिप टेस्ट UCST इज़ देयर। ये आपके कैट के लिए रहेगा। बेसिकली 24 दिसंबर को ये टेस्ट होने वाला है।
12:30 बजे होगा दिन में, और ये होगा आपका 1 आवर का टेस्ट जिसके अंदर आपके पास रहेंगे 30 क्वेश्चंस, राइट। सो फॉर एनरोलिंग दिस यू कैन गेट अप टू 75% स्कॉलरशिप ऑन दी ऑनलाइन प्रोग्राम्स, और साथ ही साथ में जैसे ही आपका टेस्ट होगा आपको टेस्ट एनालिसिस भी कराया जाएगा, राइट। सो फॉर दिस यू कैन एनरोल राइट नाउ। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। आज के हमारा टॉपिक जो है, राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे आज। आपका HCF हो गया, आपका LCM हो गया, आपने बचपन में ना एक बॉड मास रूल पढ़ा होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट, ये सारी जो चीज़ें हैं अब हम आज वाले सेशन में हम उनको कवर अप करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे कि हम क्या कहते हैं, HCF। बचपन में किया था सॉल्व मैथ्स में, ये सारी चीज़ें बचपन में हम 4th 5th स्टैंडर्ड में या 5th 6th स्टैंडर्ड में हमने करी है मैथ्स के अंदर, राइट। अपना LCM निकालना, HCF निकालना, उसका मल्टीपल क्या है, उसका फैक्टर क्या है, ये सारी जो चीज़ें होती है वो सारी निकालिए, राइट। तो अगर किसी को याद नहीं है या फिर दिक्कत आती है किसी को, तो आप ये वाली चीज़ मैं अभी वापस से समझा रही हूँ, आप समझिए, फिर आपको समझ आ जाएगा, राइट। चलिए, अब क्या बोल रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, क्या बोल रखा है, HCF ऑफ 2 or more than 2 numbers is the greatest number that divides each of them exactly, that is without any remainder, ठीक है। कोई भी जो 2 नंबर हो या फिर 2 से ज़्यादा नंबर हो आपके पास में, मान लीजिए आपको 2 नंबर दे रखे हैं A और B, या फिर मान लो आपको A, B और C दे रखा है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, उनमें से आपको एक ऐसा फैक्टर निकालना है। अब फैक्टर क्या होता है ये मैंने लास्ट के सेशन में कवर अप कर चुकी हूँ मैं, कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, राइट। अब A, B, C में से हमको एक ऐसा फैक्टर निकालना है जो हाईएस्ट हो, और तीनों को है ना क्या कहते हैं, तीनों से जब हम डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं बचे, राइट। ऐसा हमको हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर, यू कैन सी ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। Also known as greatest common divisor, GCD और greatest common measure, HCF को GCD भी कहते हैं जो कि आपका हो गया greatest common divisor, और GCM भी कहते हैं जो कि हो गया आपका greatest common measure, राइट। ये चीज़ समझ आई गाइस, ये चीज़ समझ आई आपको। चलिए ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर ना आपको 2 नंबर दे रखे हैं, क्या 2 नंबर दे रखे हैं, 15 और 18। अब 2 नंबर्स के लिए HCF जब आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आपको निकालना है, तो आपके पास 2 नंबर तो होने ही चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर कौन सा जा रहा है, राइट। ये चीज़ समझ आई। अब अगर मैं लिखूँ कि भाई 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मुझे निकालना है, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बचपन में सबने, प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, एक ऐसी टेबल बनाते हैं हम, ये जो T टेबल टाइप का है ये हमने बनाया, यहाँ पे हमने 15 लिख लिया, हमको 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। 15 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, हम कोई भी एक ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया 3 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, 3 × 5 दैट इज़ योर 15, ठीक है। अब ये 5 जो है, ये 5 किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, बट हमको 1 नहीं लिखना है, हम उसकी खुद की टेबल लिख देंगे। वो क्या है, किस में आता है, 5 में आता है। कब आता है, 1 जा, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 18 का, सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे 18 का, राइट। अब 18 में देखो, 18 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। कब आता है 18, 6 जा। अब 6 किसकी टेबल में आता है, अगेन 3 की टेबल में आता है। कब आता है, 2 जा। 2 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। कब आता है, 1 जा, राइट। तो 2 × 3 आपका हो गया 18। अगर आप यहाँ से, अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर 3 × 5 करोगे ना तब आपका 15 आएगा। यहाँ अगर आप 3 × 3 × 2 करोगे ना तो आपका 18 आएगा, राइट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको, ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या क्या है, 5 है क्या कॉमन दोनों में, ये जो 5 है वो कॉमन है क्या, नहीं है।
3 है, हाँ 3 है, ठीक है। 2 है, नहीं 2 नहीं है। 3 तो, लेकिन यहाँ पर तो 3 एक ही है, यहाँ पर तो 3 एक ही है, यहाँ पर 3 2 है, लेकिन कॉमन 3 कितने, एक ही है, एक ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। दोनों में कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन है दोनों में, 3। तो ये हमारा HCF है, वो आ गया 3। ये चीज़ समझ आई कैसे निकालते हैं हम HCF, कैसे निकालते हैं हम HCF, ये चीज़ समझ आई आपको? चलिए ठीक है, तो हमारा HCF निकालना हो गया ऐसे। चलिए अब हम साथ में HCF निकालते हैं, राइट, इसका हम HCF निकालते हैं। चलिए अब क्या बोल रखा है, फाइंड HCF ऑफ 136, 144 एंड 168। 2 या 3 नंबर से 7, 2 3 4 कितने नंबर का भी निकाल सकते हैं। अब इनका क्या होगा, सबसे पहले हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 136 का, राइट, 136 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। जस्ट वेट, अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 136 का, 136 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है कितनी बार, 68, कितनी बार आता है 68, राइट। अब 68 अगेन किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। कब आता है, 34 जा, राइट, 34 किसकी टेबल में आता है, अगेन 2 की टेबल में आता है। कब आता है, 17 जा। अब 17 किसकी टेबल में आता है, अब 17 किसकी टेबल में आता है, 17 किसकी टेबल में आता है गाइस, 17 किसी की टेबल में नहीं आता। हम यहाँ पे 17 लिख देंगे कितना, 1। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है आपका 144, राइट, ये आ गया आपका 144। 144 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। कब आता है, 36 सा, सॉरी 72। जस्ट अ सेकेंड, वेट, ये जो है ठीक है, 144 जो है वो 2 की टेबल में आता है। कब आता है, 72 सा। अब 72 अगेन 2 की टेबल में आता है, 72 अगेन 2 की टेबल में आता है। कब आता है, 36 सा, राइट, 36 सा। अब 36 अगेन 2 की टेबल में आएगा। कब आता है, 18 सा, 18 अगेन 2 की टेबल में आएगा। कब आएगा, 9 सा, 9 अगेन किसकी टेबल में आएगा, 3 सा। कब आता है, 3 का 3 अगेन, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ये जब तक आपका 1 नहीं आया ना, आपको करते रहना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, ठीक है। अब हम करेंगे 168 का, अब हम करेंगे 168 का। चलिए 168 अगेन किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। कब आएगा आपका, 84 टाइम्स, 84 हमारी अगेन 2 की टेबल में आएगा। कब आएगा, 42 टाइम्स, 42 अगेन हमारी टेबल 2 में 2 की टेबल में आता है, जो कि हो गया हमारा 21 सा। 21 अब बताओ किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। कब आएगा, 7 सा, 7 की टेबल में आएगा 1 सा। आर यू गाइज ओके, समझ आया यहाँ पे, यू गाइज आर गेटिंग इट दिस। चलिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखो यहाँ पे 136 जो है वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 है। 144 क्या है, 144 है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 4 हो गए, इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब आपका 168 का कितना हो गया, आपका 168 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर अब ये जो जितने भी आ रहे हैं ना, अब ये जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, इन सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 इंटू 17, यहाँ पर
2 इंटू 3 की पावर हो जाएगी आपकी 2 और 2 की पावर हो जाएगी 4, राइट। यहाँ पर हो जाएगी आपकी 2 की पावर 3 इंटू 7। अब ये 17, 3 और 7 आपस में कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन क्या है आपके पास 2। 2 की कितनी पावर आपके पास में कॉमन है? 2 की कितनी पावर आपके पास में कॉमन है? 2 की पावर 3 ही आपके पास में कॉमन है। 2 की पावर 3 ही आपके पास में कॉमन है। 2 की पावर 4 तो सिर्फ एक में है, यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा है 144 में, लेकिन बाकी में तो नहीं है, 136 और 168 में नहीं है, राइट। तो आपका जो HCF है वो क्या हो गया? 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 विच विल गिव यू 8। समझ आया? समझ आया कि HCF कैसे निकाला हमने? जो कॉमन है हमने वहाँ से निकाला है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कितने कॉमन हो सकते हैं, ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई, राइट। तो हमने निकाल लिया HCF। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया हो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? पहली बात तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। 2 positive integers are said to be relatively prime to each other if their highest common factor is 1. If their highest common factor is 1. अब अगर मैं 3 और 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो भाई ये तो 3 है, यहाँ पे 1 आ गया। ये 8 का अगर मैं करूँ, 2 की टेबल में आता है 4 ज़ा, 2 की टेबल में आती है 4 आता है 2 ज़ा, अगेन 2 की टेबल में आता है 1 ज़ा। अब 8 का क्या हो गया हमारे पास? 2 की पावर 3, और हमारे पास 3 का क्या है? 3, राइट। इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, इसका HCF कैसे निकाले? इसके अंदर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसको, ये जो नंबर है यानी कि जो आपका 8 और 3 हो गया, यानी कि जो आपका 8 और 3 है, ये जो आपका 8 और 3 है, इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर, राइट। 2 positive integers are said to be relatively prime to each other if their highest common factor is 1, right। अब जैसे अगर हम यहाँ पर करें, हम ये 1 किसकी टेबल में आता है? 1 ज़ा, राइट। 1 किसकी टेबल में आता है? 1 ज़ा। इन दोनों का कॉमन तो सिर्फ 1 ही होगा, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही होगा, राइट। इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? ये दो नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगे। ये चीज़ समझ आई? ये क्या कहलाएंगे? हमारे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। पहले हमने पढ़ा HCF हम निकालेंगे 2 नंबर या 2 से नंबर ज़्यादा होंगे या तो 3 होंगे तो निकाले हमने, 2 के भी निकाले, 3 के भी निकाले। अब अगर 2 नंबर ऐसे दिए रखे हैं जिसका HCF सिर्फ 1 आ रहा है, राइट, जिसका HCF सिर्फ 1 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो वैसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे, राइट, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास? अब क्या है हमारे पास में? रिलेटिवली हमने कर लिया, रिलेटिवली प्राइम नंबर हमने कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है LCM। ये भी सबने बचपन में पढ़ा होगा, HCF LCM दोनों साथ साथ में ही थे, राइट। LCM का फुल फॉर्म होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपका जो LCM का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने वहाँ पे फैक्टर्स की बात की थी, अब हम यहाँ पे मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो 15 के भी टेबल में आए। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, चलिए मैं इस सीरीज वाइज आती हूँ। द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द LCM। ये चीज़ समझ आई? नहीं समझ आई तो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको। देखो अब LCM दे रखा है 15 का और 18 का, उसका LCM क्या है आपका? 90। यानी कि 15 के टेबल में ऐसा नंबर और 18 के टेबल में ऐसा नंबर जो ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है, यानी कि 15 की भी टेबल में आता है, 18 की भी टेबल में आता है, वो सबसे छोटा नंबर, राइट। जो 15 की भी टेबल में आए और जो 18 की टेबल में आए, वो दोनों की टेबल में आते हुए जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा LCM कहलाता है, राइट। अब अगर 15 की टेबल में देखूँ तो 90 है और 18 की टेबल से देखूँ तब भी वो 90 है, दोनों में से वो सबसे छोटा नंबर है, राइट। ये चीज़ समझ आई?
ये चीज़ समझ आई। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं अगेन। अब मैं अगर यहाँ 15 लिखा तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, 5 लिखो 3 लिखो एक ही बात है, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। इनटू तो एनी वे आपको 5 और 3 करने हैं। यहाँ पे मानो अब 18 है, 18 है तो ये आपने लिखा 2 9 3 3 3 1, राइट। अब देखो जो 15 है उसका क्या है 5 इंटू 3, राइट, 5 इंटू 3। और ये जो 18 है उसका क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ये चीज़ सबको समझ आई, यहाँ तक सबको समझ आ गया, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब क्या किया है, अब क्या किया है इसके अंदर, अब क्या किया इसके अंदर, जब हमने 5 इंटू 3 किया, जब हमने 5 इंटू 3 किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब यहाँ पर देखो एक 3 कॉमन है, एक 3 तो कॉमन है, एक 3 तो हमारे पास कॉमन है, तो हम ये वाला, ठीक है। तो ये दो जो 3 है ना उसमें से हम एक को ही लेंगे, ये जो 2 3 है उनमें से हम एक को ही लेंगे। तो हमारा इन टोटल हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 विच विल गिव यू 5 3 हो गया आपका 15, 15 और इंटू हो जाएगा 3 इंटू 6, 15 6 आपका 90। समझे, ये चीज़ समझ आई कैसे निकाला हमने एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलता है ये चीज़ समझ आई। अगेन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ये जो नंबर्स आए ना अब आपके पास में यहाँ पर अब ये जो 5 और 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से तो आपको सिर्फ एक ही लेना था, जो सिर्फ कॉमन था वही लेना था। अब इसमें जो कॉमन है ना, जैसे अब ये 3 और 3 कॉमन है, ठीक है, ये जो 3 एंड 3 है ये कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक का ही लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे होता 3 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ होता 3 इंटू 3, तो आप क्या लेते 3 इंटू 3। ये कॉमन कितने हैं 1 2, राइट। ये एक्स्ट्रा को ये इन दोनों का एक मान के लेते, ये भी लेते हम, बट इन दोनों को एक 3 मानते, इन दोनों को भी एक 3 मानते, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब हम निकालते हैं एलसीएम किसका, 10 का, 18 का और 25 का, राइट। 10 का, 18 का और 25 का। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 10। 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, कितनी बार 5 बार, 5 5 की टेबल में आता है 1 जा। चलिए 18 करा, 18 का तो हमने अभी किया था, 18 का हमने अभी किया था। 2 की टेबल में आएगा 9 जा, 9 की टेबल में 3 की टेबल में आएगा 3 जा 3 और ये आपका 1, राइट। अब आपका 25 का फैक्टराइजेशन कर लो। 25 का किसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। कब आता है 5 जा, 5 किसकी टेबल में आता है, 5 आता है एंड 1। अब इसका निकालना है हमें एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है हमें, राइट। तो देखो अब ये जो 10 है उसके लिए 2 इंटू 5 है, जो 18 है उसके लिए क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जो 25 है उसके लिए क्या है 5 इंटू 5, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है ना, अब इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ करके। आप इन तीनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना वो एक ही साथ में कर सकते हैं। कैसे, ये 10 है, ये आपका 18 है, ये आपका 25 है, राइट। ये ठीक है। अब 10 और 18 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है, 2 की टेबल में आते हैं। कब आता है 5 जा और ये आ गया आपका 9 जा, राइट। ये नहीं आता है 2 की टेबल में, इसको एज इट इज़ रख दिया। अब इनमें से क्या 5 के लिए 2 है तो यहाँ 5 लिखा मैंने, ठीक है। 5 की टेबल में 5 कितनी बार आता है 1 जा, 9 आता नहीं है, एज इट इज़ रखा। 25 कितनी बार आता है 5 की टेबल में,
5 टाइम्स, ठीक है। अगेन 5 ज़ा, ये एज इट इज़, यहाँ तो आपका 1 आ गया है, 9 आता नहीं है, और यहाँ भी आपका 1 आ गया। अब यहाँ पर हम 9 भी लिख सकते हैं, अगर हमको 3 करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है ना, बाकी सारे डिजिट्स तो 1 हो ही चुके हैं, 1 हो ही चुके हैं, बाकी तो नहीं है, बाकी तो नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली हम इसको 9 भी लिख सकते हैं। आप एक्सटेंड करके लिखिए, 3 करके लिखिए, 1 एंड द सेम थिंग, दे बोथ आर 1 एंड द सेम थिंग। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आप LCM के मेथड में सेम एक साथ में एक टेबल बना के कर सकते हैं, राइट। तो अब ये जो आपकी टेबल बनी है ना, अब आपको है ना इसमें से कॉमन, अगर आपको यहाँ पे कॉमन लेने की दिक्कत आती है ना, तो अब यहाँ से आप ना, अब यहाँ से ईजीली कर पाएंगे। तो अब आपको यहाँ से देखो, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 लिखो, या 3 इंटू 3 लिखो, 1 एंड द सेम थिंग। अब ये जो चीज़ है ना, दैट विल गिव यू 450, 5 2s are 10 and 5 9 is 45, that is 450, राइट। अब यहाँ पर ना आपको कॉमन लेने में कई बार ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दिक्कत आती है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप कॉमनली एक साथ में LCM निकालो और इन सबको इंटू कर दो, राइट। तो वो कॉमन ऑलरेडी एक साथ में आ जाते हैं, राइट। तो वो जो कॉमन जितने भी दे रखे होंगे ना, वो ऑलरेडी आपके एक साथ में आ जाएंगे, एक ही टेबल, एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेबल में, राइट। ये चीज़ समझ आई आपको। तो हमने HCF भी निकाल लिया, हमने LCM भी निकाल लिया, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या बोल रखा है, फॉर एनी 2 नंबर्स वी हैव प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। कोई भी यहाँ पर क्या बोल रखा है, कि कोई भी मान लो 2 नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है, A और B है मान लो, ठीक है, कोई भी 2 नंबर है, उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मान लो इन दोनों को इंटू किया, ये आपका A भी आया, A इंटू B किया, A भी आया, दैट विल बी इज इक्वल्स टू, उसका जब आप LCM निकालोगे वो इंटू करो, उसका जो HCF निकालोगे वो, ठीक है, उन दोनों को इंटू करोगे तब भी आपके पास में AB ही आएगा। ये समझा रहा है, ये जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ यही कह रहा है कि AB विल बी इक्वल टू AB। एग्जाम्पल से समझो, इजीली समझ आएगा। लेट द नंबर्स बी 15 एंड 18, ठीक है, 15 और 18 हमने 2 नंबर ले लिए, उसका HCF निकालना है जो कि 3 आएगा। 15 और 18 का अगर हम HCF निकालें तो हमारे पास 3 आता है। अगर हम 15 और 18 का LCM निकालें तो हमारे पास 90 आता है, राइट। तो हमारे पास 90 आता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। इन 2 नंबर के HCF इंटू LCM करेंगे तब भी सेम होगा। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करूँ मैं, ये 15 और 18 को इंटू करूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड 90। देखो 15 और इंटू 18 किया तो 270 आया आपका यहाँ पे, और यहाँ पर भी 3 इंटू 90 किया तो आपका 270 ही आया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप ज़रूर ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप का फॉर्मूला आ सकता है क्वेश्चंस के अंदर, जो आपके एग्जाम है, राइट, उसके अंदर आ सकता है। ये चीज़ समझ आई। वो आपको मान लो 2 नंबर दे दिया आपको, फिर ठीक है, फिर तो आपको HCF निकाल लोगे, उसका LCM निकाल लोगे और ये दे दिया। मान लो आपको एक नंबर का HCF और LCM ही दिया, तो और आपसे पूछ लिया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा, राइट। तो आप HCF इंटू LCM करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो बराबर होते हैं, राइट। ये चीज़ समझ आई आपको, चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 600, द LCM इज 120, देन व्हाट विल बी द HCF, ठीक है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लास्ट वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है,
दैट विल बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट, ऑफ दैट नंबर, राइट। अब प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 60, और आपको HCF पूछा है इंटू LCM दे रखा है जो कि है आपका 120, राइट। तो यहाँ से हम HCF निकाल सकते हैं, राइट। तो आपका 600 डिवाइडेड बाय, अगर हम 120 करेंगे तो आपका HCF निकल जाएगा, ये चीज़ समझ आ रही है गाइस? ये चीज़ समझ आ रही है? ये चीज़ आपको समझ आई? ये चीज़ आपको समझ आई कि अगर ये हो जाएगा उसका HCF, ये हो जाएगा, ये 0 से 0 गया आपका, ये गया 1 जा और ये 5 जा, तो इसका HCF जो है वो आ जाएगा 5, राइट, वो आ जाएगा 5। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? चलिए ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से यूज़ हो सकता है जगहों पर, इन जगहों पर यूज़ होता है, राइट। कैसे हम HCF निकाल सकते हैं, कैसे हम LCM निकाल सकते हैं। अगर हमको प्रोडक्ट दे रखा है तो हम HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन करके उसका इक्विवेलेंट जो भी नंबर है हम वो निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें गिवन हो चाहे नहीं हो, हम नंबर निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ आई सबको? ये चीज़ समझ आई गाइस? चलिए ठीक है, ओके। हाँ, अब अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो उनका HCF और LCM कैसे निकलेगा? उसके लिए सिंपली एक चीज़ करनी है, मान लो HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो क्या है, तो क्या कर सकते हैं हम? जैसे मान लो एक नंबर दे रखा है, हम LCM और HCF दोनों निकाल लेते हैं। मान लो 1/5 है, 3/4 है, जस्ट अ सेकेंड, 1/5 है आपका, 3/4 है और आपका 7/8 है, राइट। अब आपको अगर HCF निकालना है, तो आप क्या करेंगे? HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 1, 3 और 7 का आपको HCF निकालना है। 1, 3 और 7 का HCF निकालना है। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? 1, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ कॉमन नहीं होता तो रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। अब चाहे रिलेटिवली प्राइम कहो, वो कहो अगर आप, तो उसका 1 आएगा, ठीक है। अब हम LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे। वो कैसे हम निकाल लेते हैं? यहाँ पर हम कर लेते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 है, 5, 4 और 8, राइट। तो अब आपका 5 1 जा और ये एज इट इज़ 4 और 8 आ गया, ठीक है। 4 जा आता है क्या? 1, 1, 2 और ये 2, ये हो गया आपका 8, 4 2 जा 8, 5 जा आपका 40, तो ये आ गया आपका 1/40। तो आपका HCF क्या आ गया? अगर आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है और आपका उसका HCF निकालना है, इस फ्रैक्शन का HCF निकालना है, तो वो इस तरीके से आएगा। क्या फॉर्मूला होता है उसका? क्या फॉर्मूला होता है निकालने का? HCF आपके न्यूमरेटर्स का और LCM डिनोमिनेटर का, राइट। चलिए अब हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है फ्रैक्शंस का। LCM ऑफ न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर का LCM निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा, राइट गाइस, 21 आ जाएगा। 21 आएगा क्या? 3 × 7 × 1 21 आ जाएगा आपका। अब HCF 5, 4 और 8 में कुछ कॉमन निकल के आ रहा है क्या? 4 और 8 में फिर भी 2 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन 5 में तो नहीं है, तो एनीवे आपका 1 आ गया। तो योर LCM विल बी 21/1, और या फिर सिर्फ आप 21 बोलो, 1 है ना, सेम थिंग, राइट।
तो आपका HCF हो गया 1/40, आपका LCM हो गया, वो हो गया आपका 21। अब यहाँ पर अगर आपको याद नहीं रहे ना कि किसका HCF निकालना है, फ्रैक्शन में किसका LCM निकालना है, अगर मान लो क्वेश्चन में तो बोल रखा होगा कि भाई फ्रैक्शन का HCF निकालो, HCF निकालना है तो ऊपर HCF निकाल लो न्यूमरेटर का और नीचे LCM आ जाएगा। अगर आपको LCM बोला है तो पहले LCM निकालो न्यूमरेटर का, फिर दूसरा क्या होगा, आपका दूसरा जो डिनोमिनेटर है वो उसमें HCF लगा लेंगे हम, राइट। ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आ गई आपको? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलिए ठीक है, ओके। रूल्स ऑफ साइंस। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, यहाँ पर बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, ध्यान होता है फिर पता होते हुए भी गलती होती है। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है आपका और उससे आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव से, तो आपके पास में पॉजिटिव नंबर आता है, राइट। ये हो गया आपका रूल 1। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव करते हो तो आपके पास में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर 2 प्लस हैं तो आपको प्लस ही मिलेगा, अगर आपके पास में 2 माइनस हैं तब भी आपको प्लस ही मिलेगा, 1 प्लस है 1 माइनस है तब भी आपको माइनस मिलना है, या फिर 1 माइनस है 1 प्लस है तब भी आपको माइनस मिलना है, राइट। तो ये चीज़ जब इनटू होती है तब हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तब आपको ध्यान रखना है, राइट। ये चीज़ समझ आई? मान लो 2 + 3 -4 लिख रखा है। अब मैंने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 माइनस माइनस क्या होता है, +4, राइट। तो मेरे पास आ गया 9। ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी साइन चेंज होंगे, प्लस प्लस साथ साथ में भी है या माइनस में भी है, ब्रैकेट्स के अंदर हैं अगर, तब भी ये जो साइन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के वो चेंज होते हैं। तो मेक श्योर यहाँ आपकी गलती ना हो। ये चीज़ समझ आ गई सबको कि कौन सा कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा? जब 2 सेम साइन होना तब पॉजिटिव होगा, जब दोनों साइन अलग अलग हो तब नेगेटिव होगा, ऐसे याद रख लो, राइट। प्लस प्लस है तो भी प्लस, माइनस माइनस है तब भी प्लस, सेम साइन है दोनों में तो प्लस हो गया, एक भी साइन, एक प्लस है एक माइनस है तो नेगेटिव रहेगा, राइट। तो नेगेटिव रहेगा, राइट। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ये चीज़ आपको समझ आ गई, राइट। चलिए ठीक है, ओके। अब ये वी बोडमास रूल क्या होता है? वी बोडमास रूल क्या होता है? ये जो है ना, ये बचपन में ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, राइट। ये वी का मतलब होता है, ये वी का मतलब होता है विनकुलम, राइट। इसका मतलब होता है आपका ब्रैकेट, ये होता है आपका ऑफ। Your D is for division, M is for multiplication, A is for your addition and S is for your subtraction, right? ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ समझ आई? चलिए, अब इसका मतलब क्या है, ये जब भी आपके जो साइंस है ना, जब ये सारे साइंस एक साथ में आपके आते हैं, मान लो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन इनटू अगेन माइनस और ब्रैकेट में कुछ तो लिख रखा है वो भी आपस में माइनस हो रहा है, ये जब साइंस एक साथ में आते हैं ना आपके, तो एक ऑर्डर होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले इन दो को आपने प्लस कर लिया, फिर ये नंबर आया तो आपस में माइनस कर लिया, फिर इनटू कर लिया, देन आपने प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, डिवीजन कर लिया, राइट। तो वो चीज़ आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। आपको एक ऑर्डर होता है, जो कि ये वी बोडमास रूल जो है वो कहता है कि कोई भी नंबर दे रखा हो, मान लीजिए 3 है, राइट, इंटू 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू
3 - 4 ये दे रखा है, या फिर मैं लिख लीजिए हूँ ये माइनस जो है, चलिए इसको भी मैं कर ही देती हूँ, ऑफ 2 + 3, ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है। अब आप ना इस इक्वेशन को 3 × 4 कर दिया आपने 12, 12 + 5 कर दिया, आपने 17, 17 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो आप अगर ऐसे करेंगे ना तो ये गलत होगा, अब सबसे पहले ये वी बोर्डमास रूल जो है, राइट, ये जो दे रखा है आपको उसी सीरीज में आपको सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले विनकिलम आपका बेसिकली होता है बार। अच्छा इस वाले मैंने नहीं दिया है, मान लो 5 + 5 दे रखा है और बाकी के है ना क्या कहते हैं, फिर हमने दे रखे हैं, मान लीजिए, चलो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, इस क्वेश्चन में मैं ऐड कर देती हूँ ये 5 बार, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, विनकिलम, यानी कि जो बार लगा हुआ है, बार किस पे लगा हुआ है, 5 / 5 पे। 5 / 5 कितना होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। तो हमारी क्या इक्वेशन हो गई, 3 × 4 + 5 / 5 1 आ गया, इंटू 3 माइनस ये आपका अगेन क्या हो गया, 4 ऑफ 2 + 3, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट। तो ये हमारा 3 × 4 एज इट इज़ रहेगा, +1 × 3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस ऑफ 4 ऑफ 5 यानी मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब भी आपका मल्टीप्लिकेशन ही है, यहाँ पे आपका आ गया 8 + 3। ये ऑफ अगर अब कहीं और लिखा होता तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करते, राइट। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, डिवीजन है, डिवीजन नहीं है। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 × 4 हो रहा है, 1 × 3 हो रहा है, 2 जगह पर है, राइट। तो हम करेंगे 3 × 4 हो गया आपका 12 + 3 - 8 + 3, ये चीज़ समझ आई। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 15 - 11, टोटली आपका आ जाएगा आंसर 4, राइट। तो हमारा वी बोर्डमास जो रूल है वो ये स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहता है और उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आएगा फॉर द गिवन इक्वेशन। ये चीज़ समझ आई, राइट गाइस, ये चीज़ समझ आई। चलिए ठीक है, ओके। अब ये दे रखा है, अब ये सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहला ब्रैकेट जो है, अब इसके अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट होगा। सबसे पहला अंदर वाला जो ब्रैकेट है ना वो सॉल्व होता है। अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है हमारा, 8 - 3, 8 - 3 हो गया आपका 5, राइट। तो 3 × 15 डिवाइडेड बाय 5 + 10, राइट। तो 3 × अब 15 डिवाइडेड बाय 5 आपका क्या आ जाएगा, 3 + 10। अब इंटू करेंगे, 3 × 3 9 + 10 विच विल जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। हाँ, 9 + 10 विच विल गिव यू इवेंचुअली 19। ये चीज़ समझ आई आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ कि वी बोर्डमास जो रूल है वो आपका कैसे लगता है और उसको किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, राइट। गॉट इट गाइस, गॉट इट, ओके। चलिए, तो हमारा आज का जो बेसिक्स ऑफ नंबर्स था उसका सेकंड पार्ट था, वो भी आज हमने किया है कंप्लीट। 2 पार्ट थे हमारे बेसिक्स ऑफ नंबर्स के, उसमें हमने फर्स्ट में हमने जो बेसिक्स होते हैं, किस टाइप के नंबर्स होते हैं, क्या फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं, हमारा क्या क्या डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं, वो सब पढ़ा था। और हमारा जो आज का जो सेशन 2 था उसके अंदर हमने क्या देखा, HCF, LCM, रिलेटिवली प्राइम हमारे कौन से कहलाते हैं, राइट। जो हमारे साइंस होते हैं, रूल्स जो होते हैं, प्लस आपका प्लस हो गया, माइनस आपका प्लस हो गया। अगेन ये जो साइंस होते हैं आपके वो किस तरीके से होते हैं,
आपका वी बॉड मास जो रूल है वो HCF और LCM का जब हम प्रोडक्ट करते हैं वो इक्वल होता है एक्चुअल के जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट का, राइट। तो आज के सेशंस में, आज का जो सेशन था उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी, राइट। आई होप आपको आज के सेशन में सारी चीज़ें समझ आई हो। हम इसके क्वेश्चंस के लिए अलग सेशन करेंगे, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली बेसिक्स ऑफ नंबर 1 जो पार्ट 1 था और ये जो पार्ट 2 है, इन दोनों के क्वेश्चंस को हम कंबाइनली करेंगे, राइट। चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, जो जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसका मेक श्योर आप रिविजन करें ही करें, ओके। सो आई होप दिस सेशन वॉज प्रोडक्टिव टू यू गाइज। चलिए बाय बाय, थैंक यू।